गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो है और पार्ट थर्ड वीडियो में आज हम लोग प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको प्रूव करने वाले हैं और फिर हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज को। चलिए तो प्रॉपर्टी नंबर 1 देखते हैं। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनको याद रखना होगा और जिसका यूज हम लोग चैप्टर में क्वेश्चन बनाने में करेंगे। जैसे बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है एक्स। फॉर ऑल एक्स किससे बिलोंग करेगा, तो एक्स बिलोंग करेगा यहाँ -1 to 1 से, -1 to 1 के बीच में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है। यहाँ यह जो दिख रहा है यह फंक्शन ऑफ फंक्शन है, दो फलनों का संयोजन यहाँ हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में ही बताया था। याद है आपको, एफ ऑफ एफ रखते थे तो हम लोग कहते थे कि एफ ऑफ एफ एक्स, इस तरह से दर्शा रहे थे, इस तरह से हो। तो इसी तरह का यह भी फंक्शन दिख रहा है ना जी। तो ये दो फंक्शनों का संयोजन है, कंपोजिशन है। तो अगर हम लोग बात करें, एक फंक्शन एफ ऑफ जी है, तो इसको डिफाइन होने के लिए यहाँ पे किस तरह से ये डिफाइन होता है, तो इस फंक्शन का प्रांत और इस फंक्शन का परिसर। मान लीजिए इस फंक्शन का प्रांत जो है वह बी है और इस फंक्शन का परिसर ए है, तो यह बी टू ए पे डिफाइन होगा इस तरह से। उसी तरह से अगर इस फंक्शन की बात करें तो इस फंक्शन का प्रांत क्या होगा, तो इस फंक्शन का प्रांत -1 से 1 होगा और इस फंक्शन का परिसर क्या होगा, तो इसका परिसर जो होगा आपका, इसका परिसर क्या होता है, -1 से 1 ही होता है साइन का। तो यहाँ पे यह इसके डोमेन पर डिफाइंड है, यह दर्शाने के लिए दिया जाता है। यहाँ साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, यानी कि यहाँ एक्स किससे बिलोंग करेगा, -1 से 1, यानी यहाँ एक्स की जगह क्या हो सकता है, -1 से 1 के बीच में हो सकता है। ठीक है, यानी कि यह इसके डोमेन से बिलोंग कर रहा है। उसी तरह से मैं अगला प्रॉपर्टी, अगर यहाँ कॉस इनवर्स एक्स लिखूं, तो यहाँ कॉस इनवर्स एक्स लिखूं तो इसका भी एक्स हो जाएगा और फॉर ऑल एक्स किससे बिलोंग करेगा, -1 से 1 में, यानी कि इस फंक्शन के डोमेन से। उसी तरह से यहाँ टेन इनवर्स एक्स लिखूं तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इसके डोमेन से। चलिए अगर मैं यहाँ पर टेन के बाद कॉट ले लेता हूँ, कॉट इनवर्स एक्स लिखूं तो इसका भी एक्स हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर मैं सेक का ले लेता हूँ, सेक इनवर्स एक्स लिखूं तो इसका भी हो जाएगा एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, किससे, आर से तो बिलोंग करेगा लेकिन -1 से 1 के बीच का छोड़कर। इन्हें इसके लिए डोमेन बताए थे। 6 नंबर अगला है कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू में एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इसको छोड़कर -1 से 1 के बीच का छोड़कर। क्लियर है। चलिए तो ये आपके 6 प्रॉपर्टीज हुए, एक ही तरह के हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। आपको सिंपली याद रखना है कि बाहर साइन है अंदर साइन इनवर्स है, तो ये हट जाएगा, सिर्फ एक्स बच जाएगा। कॉस है और कॉस इनवर्स है तो ये हट जाएंगे, एक्स सिर्फ बच जाएगा। तो ये सिंपल है, आपको कोई बड़ी चीज नहीं है, ये आपको बड़ा कोई बात याद नहीं रखना है, सिंपल सा है। सब में वही प्रॉपर्टी, वही नियम देख रहे हैं, सब में एक ही जैसा हो रहा है। बाहर से क्या अंदर से एक इनवर्स है तो हट गया, एक्स बच जाएगा। तो यहाँ पे चलिए एक को प्रूव करते हैं। जैसे पहला है, मैं यहाँ पर जो साइन इनवर्स एक्स दिया है उसको थीटा मान लेता हूँ, तो यहाँ से एक्स बराबर में साइन थीटा हो जाएगा, या साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन थीटा हो जाएगा ना जी, जानते हैं, आप जानते हैं ना जी। चलिए तो साइन इनवर्स इधर आके थीटा हो गया, तो ये साइन थीटा हो गया। अब देखो सिंपल, यहाँ थीटा का वैल्यू रख दो, तो थीटा किसको माने हम लोग, साइन इनवर्स एक्स को ना, तो ये प्रूफ हो गया। कितना सिंपल है, साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। उसी तरह से दूसरा भी प्रूफ कर सकते हो, सिंपल है, आप कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मान लो, कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मान लो, तो यहाँ से ये कॉस थीटा हो जाएगा और थीटा का वैल्यू यहाँ पे रख दो, कॉस इनवर्स एक्स, थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स है। ठीक है, तो ये सिंपल है, इन सबको आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप देख लो प्रूफ कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन में, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। जस्ट अभी जो प्रॉपर्टी 1 देखे ना उसी की तरह है लेकिन थोड़ा सा अलग है। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर में एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे समझो, यहाँ पे हमें इसका डोमेन
इसका डोमेन क्या होता है इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए, तो वो हो जाएगा -π/2 से π/2। देख रहे हैं ना, तो इसमें डोमेन बदल गया, पिछले क्वेश्चन में अलग था, अच्छा पिछले प्रॉपर्टी में अलग था, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर में एक्स फॉर ऑल एक्स किससे बिलोंग करेगा, तो एक्स यहाँ बिलोंग करेगा इसके डोमेन से 0 से पाई, 0 से पाई हो जाएगा, याद है ना इसके डोमेन कॉस के लिए। इन्वर्टिबल फंक्शन भी तो होना चाहिए ना, ये भी ध्यान देना होगा। tan इनवर्स tan एक्स बराबर में एक्स हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू किससे, तो -π/2 से π/2 के बीच। अगला cot इनवर्स cot x बराबर में x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to पाई के बीच। अगला देखते हैं sec इनवर्स sec x बराबर में x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू किससे बिलोंग करेगा, तो यहाँ पर x बिलोंग करेगा आपका -π/2 से 0 से पाई ना, सॉरी 0 से पाई, लेकिन किसको छोड़कर, π/2 को छोड़कर। चलिए अगला देखते हैं कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 -π/2 से π/2 तक, लेकिन 0 को छोड़कर। ठीक है, तो इसे भी आप आसानी से प्रूव कर सकते हो। जैसे पहला नंबर देखो, मैं यहाँ पर साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर में एक्स हमें प्रूव करना है ना, तो मैं यहाँ सिंपली साइन एक्स जो है ना अंदर उसको थीटा मान लेता हूँ, तो यहाँ से एक्स बराबर में साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा, और यहाँ एक्स बराबर में ये देखो ऐसे लिखने का मतलब समझो, साइन एक्स बराबर थीटा लिख दिए, तो यहाँ पे ये साइन उधर भेजने का मतलब ऐसे नहीं है कि सिंपली ऐसे भेज दिए, ऐसा नहीं है कि मैं साइन सीधे यहाँ भेज दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे साइन एक्स की बात करूँ तो यहाँ एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, -π/2 से π/2, तो ये इसके बीच में यह फंक्शन जो साइन एक्स है इसके बीच में यह 1 1 और 2 होता है, हम देख चुके हैं। जब 1 1 और 2 है इन्वर्टिबल है तभी मैंने इसको इधर भेजा, ऐसे नहीं भेज देंगे, ये सारा चीज ध्यान देना होता है, समझ गया ना। साइन इनवर्स, इसीलिए यह लिखना जरूरी है तभी वो डिफाइन होगा। साइन इनवर्स थीटा के जगह यह वैल्यू रख दो साइन एक्स, तो देखो ना सिंपली प्रूफ हो गया, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। देखो तो कितना प्रूफ हो गया आसानी से। अब हम कहेंगे कि क्या साइन इनवर्स साइन एक्स जो देख रहे हैं इसका भी वैल्यू एक्स से हो रहा है, और साइन इनवर्स का भी देखे थे, साइन इनवर्स एक्स का, इसका भी वैल्यू एक्स है, तो क्या यह आपस में इक्वल होंगे, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स के, तो कहोगे कि नहीं सर क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया दोनों के डोमेन अलग अलग है, इसका प्रांत -π/2 से π/2 तक देख रहे हैं, और इसका प्रांत देखे थे आप -1 to 1, तो फर्क है ना भैया, यहाँ पे फर्क है ना। तो दो फंक्शन इक्वल होने के लिए, ये दोनों का फंक्शन ही है, दोनों फंक्शन इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का डोमेन इक्वल होना चाहिए, और उन डोमेन पर उनके वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो भैया डोमेन ही इक्वल नहीं है तो इक्वल फंक्शन कैसे होगा, मैंने पढ़ा रखा है ना कि दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं, जब उनके डोमेन इक्वल है और डोमेन पे वो उनके वैल्यू इक्वल हो। तो भैया दोनों के डोमेन ही इक्वल नहीं है, इसका -1 to 1 है और एक का -π/2 से π/2 है, इसीलिए यह बराबर नहीं होगा, चाहे वह कॉस के लिए है, टेन के लिए है, कॉट किसी के लिए भी देखिएगा तो इक्वल नहीं हो सकता है। अगर मैं यहाँ tan इनवर्स tan एक्स की कहूँ कि बराबर होगा tan इनवर्स एक्स के, तो वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं, क्योंकि दोनों के डोमेन अलग अलग है, समझ गए। बाकी सारे प्रॉपर्टी ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं आप। चलिए अगला देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। अब यहाँ रिसिप्रोकल प्रॉपर्टी है, ये एक्चुअल में साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉसेक इनवर्स 1/x, लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है कि यहाँ x जो लाई करेगा वह -1 से 1 के बीच होना चाहिए, एंड x कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब कहोगे कि सर ऐसा क्यों, समझिए यह ट्रू होने के लिए ये कंडीशन है। देखो -1 से 1 के बीच में ये इन्वर्टिबल फंक्शन है तो उसका प्रांत होना चाहिए, -1 से 1 के ही ना बीच में हमें लेना होगा जी। चलिए अच्छा, और x नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया है, तो x नॉट इक्वल टू 0 यहाँ के लिए दिया है कि 1/x, अगर यहाँ 0 आ जाता है तब तो उस पर अपरिभाषित हो जाएगा ना यार, तो हर एक जगह से ये डिफाइंड होने के लिए ही हमें ऐसा कर रहा है।
ठीक है, तो इसीलिए x नॉट इक्वल टू 0 कह रहा है। तो ये कंडीशन बस दिया गया है ताकि ये सेटिस्फाई हो सके फॉर्मूला, आपको यही याद रखना है, इससे आपको कोई खास मतलब नहीं, लेकिन ये कंडीशन है जिस पर ये ट्रू होगा, नहीं तो हर एक के लिए यह ट्रू नहीं। अगर मैं ये सिर्फ फॉर्मूला लिख दूं और इसको ना लिखूं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए आपको दिखाना तो होगा ना जी, ये फंक्शन की 1 1 1 2 होना चाहिए, इन्वर्टिबल फंक्शन होना चाहिए, और ताकि वो सेटिस्फाई कर सके उससे। इसी तरह से इसका एक और फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर, इसी का उल्टा, कि कॉसेक वाला, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर में साइन इनवर्स 1/x। अब देखो यहाँ कॉसेक इनवर्स एक्स आ गया, यानी कि यहाँ पे एक्स जो होगा, एक्स बिलोंग तो करेगा आर से, लेकिन किसके 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 बीच में, तो यहाँ पर एक्स जो होगा, यहाँ पर एक्स ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ जो एक्स होगा, एक्स जो होगा वह एक्स -1 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, या एक्स जो होगा 1 से बड़ा या उसके बराबर होगा, -1 से छोटा या उसके बराबर होगा, या 1 से बड़ा या उसके बराबर होगा, ताकि यह डिफाइन हो सके। उसी तरह से आपका आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। यहाँ पे देख लो -1 से 1 के बीच में यहाँ लाई करना चाहिए, कॉस है ना यहाँ, कॉस इनवर्स एक्स, इसके लिए, ठीक है। उसी तरह से चौथा फॉर्मूला ले लेते हैं, सेक इनवर्स एक्स, तो वह 1 क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/x, इसी का रेसिप्रोकल हो गया। चलिए, और यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ भी x क्या होना चाहिए, तो x -1 से छोटा है उसके बराबर, या x जो है 1 के बड़ा 1 से बड़ा, 1 से बड़ा या 1 के बराबर, ठीक है। तो ये कंडीशन से आपको कुछ खास मतलब नहीं है। उसी तरह से मैं अगला ले लेता हूँ tan के लिए, tan इनवर्स x का, तो कॉट इनवर्स 1/x, यहाँ ध्यान रखना कि x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, उसके लिए डिफाइन होगा। अगला हो जाएगा कॉट का, कॉट इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/x, और यहाँ x जो होना चाहिए वह भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे, कंडीशन से ये कोई खास मतलब नहीं है आपको। जैसे मान लीजिए पहला प्रूफ करना सिंपल है, साइन इनवर्स x जो दिया है, साइन इनवर्स x, इसको थीटा मान लो, यहाँ से x बराबर में साइन थीटा हो जाएगा। मैं यहाँ पे साइन को कॉसेक में बदलूंगा क्योंकि कॉसेक में प्रूव करना है उसे, तो यहाँ 1/cosec हो जाएगा, फॉर्मूला आपको याद है, 1/cosec थीटा हो जाएगा। चलिए कॉसेक को इधर लाता हूँ और इसको यहाँ ला देता हूँ, तो यहाँ से थीटा बराबर में हो, कॉसेक थीटा बराबर, डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, कॉसेक थीटा बराबर 1/x, ये यहाँ चला गया, यह यहाँ आ गया, यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x। अब देखो कॉसेक इनवर्स 1/x, थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x, तो थीटा का वैल्यू यहाँ कॉसेक इनवर्स x 1/x आ गया, और यहाँ पे हम लोग उसको साइन इनवर्स x माने थे, तो दोनों बराबर हो गया ना। देयरफॉर साइन इनवर्स x बराबर में कॉसेक इनवर्स 1/x, सबको आप प्रूफ कर सकते हैं, आसानी से कर लेना इसी तरह से सारा प्रूफ। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। चलिए देखते हैं पहला प्रॉपर्टी इसका, साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला, इसका हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x। यहाँ पे भी फॉर ऑल x किससे बिलोंग करेगा, तो आपको पता ही है x बिलोंग टू -1 to 1, इसके डोमेन में। चलिए दूसरा लेते हैं, कॉस इनवर्स -x, तो इसका हो जाएगा आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स x, और यहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू किससे, तो इसके भी डोमेन से -1 to 1। चलिए अगला देखते हैं, tan इनवर्स -x बराबर में हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स x, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू किससे, तो r से। चलिए अगला देखते हैं, cot इनवर्स -x बराबर में हो जाएगा आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स x, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर अगला आपका सेक का, सेक इनवर्स -x बराबर में पाई माइनस सेक इनवर्स x, यहाँ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, लेकिन -1 से 1 के बीच का छोड़कर। 6 नंबर कॉसेक का, कॉसेक इनवर्स -x बराबर में माइनस का कॉसेक इनवर्स x, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, -1 से 1 के बीच का छोड़कर।
चलिए इसमें से दो को साबित करते हैं, पहला और दूसरा, बाकी आप उसी तरह का है कर लोगे। यहाँ देखिए 3 में ऐसे है, यहाँ पर कॉट में, कॉस में, कॉट में और सेक में, इन तीनों में पाई माइनस उतना हो रहा है और बाकी में सिर्फ माइनस बाहर निकल जा रहा है। जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स है, लेकिन कॉस में वही पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स है, दोनों में बस यही फर्क है। यही दो टाइप के इसमें फॉर्मूला है। चलिए पहला प्रूव करते हैं। हम लोग ना यहाँ पे मान लेते हैं कि जो साइन इनवर्स माइनस एक्स दिया है ना उसको थीटा, तो साइन इनवर्स उधर जाएगा, उधर भेज सकते हैं ना, क्योंकि इन्वर्टिबल फंक्शन है इस डोमेन के लिए, तो जब ये इन्वर्टिबल है तो उधर जा सकता है, यानी कि साइन थीटा हो जाएगा, माइनस एक्स बराबर में साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं माइनस को उधर ले जाता हूँ, तो एक्स बराबर में माइनस साइन थीटा। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर में माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ माइनस अंदर ले सकते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको अंदर ले सकते हैं इस तरह से, यानी कि साइन माइनस थीटा ऐसे हो जाएगा ना। इसको इधर लाते हैं तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, माइनस इधर लाके इधर कर दो, माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर में थीटा। तो यहाँ हम लोग थीटा किसको माने थे, साइन इनवर्स माइनस एक्स को, और यहाँ आ गया माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसलिए यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वह बराबर हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब कॉस वाले को प्रूव करके देखते हैं। चलिए दूसरा वाला हम लोग मान लेते हैं, माना कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर में थीटा, तो यहाँ से माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, क्योंकि यह उस अपने डोमेन के बीच 1 1 and 2 है, इन्वर्टिबल है तो उधर भेज दिए। चलिए अब यहाँ पर माइनस उधर लगाते हैं, तो एक्स बराबर माइनस कॉस थीटा, माइनस उधर लेके चले गए। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि कॉस पाई माइनस थीटा बराबर में होता है माइनस कॉस थीटा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि कॉस अगर माइनस थीटा होगा ना तो उसका प्लस कॉस थीटा हो जाता है, एक सब मैंने 11th में पढ़ा रखा है। ठीक है, तो इसके वजह से मैं इसके जगह पे यह यूज करूंगा, कॉस पाई माइनस थीटा। चलिए अब इसको इधर लाते हैं, तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर में पाई माइनस थीटा, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लेते हैं, तो थीटा बराबर हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ थीटा का वैल्यू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आ गया, और यहाँ पे कॉस इनवर्स माइनस एक्स है थीटा का वैल्यू, तो इसलिए यह दोनों बराबर कर देंगे। इसलिए यहाँ से प्रूफ हो गया कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वह पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है। ठीक है, यह हमने प्रूव कर दिया। तो बाकी और विचार है वो सारे प्रूफ कर लेना आप। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखिए, 5 नंबर चलते हैं। पहला इसका देखते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स बराबर में होता है पाई बाई 2 फॉर ऑल एक्स किससे बिलोंग करेगा, तो -1 to 1, क्योंकि दोनों का डोमेन यही ना होता है। चलिए दूसरा, tan इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स बराबर में होता है पाई बाई 2, यहाँ भी फॉर ऑल एक्स किससे बिलोंग करेगा, तो आर से, दोनों का डोमेन आर ही होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला देखते हैं 3 नंबर, सेक इनवर्स एक्स और प्लस में कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 फॉर ऑल एक्स किससे बिलोंग करेगा, तो आर होगा, लेकिन -1 से 1 की को छोड़कर, -1 से 1 के बीच का छोड़कर। चलिए अब इसको साबित करते हैं, बहुत ही सिंपल है। जैसे पहला साबित करना है तो सिंपली इन दोनों में से किसी एक को थीटा मान लेंगे, वैसे इसको प्रूव करने के लिए किसी एक को थीटा, तो जैसे मैं साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेता हूँ, तो आपको पता है कि ये इस पर 1 1 and 2 हो जाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, तो इसको उधर भेज सकते हैं आसानी से क्योंकि इन्वर्टिबल है। चलिए साइन थीटा हो जाएगा, मैं साइन को कॉस में बदल देता हूँ इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, साइन को कॉस में बदलेंगे तो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा। कॉस को इधर लाएंगे तो यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, क्योंकि कॉस पाई 90 माइनस थीटा इस डोमेन ये अपने प्रांत पर 1 1 and 2 हो जाएगा, इसलिए तो यह इधर आ गया, यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस थीटा। यहाँ पर थीटा को इधर लेके आते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा थीटा प्लस में कॉस इनवर्स एक्स बराबर में पाई बाई 2। मैं यहाँ थीटा का वैल्यू रख देता हूँ, तो थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स माने थे, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, उसी तरह बाकी दोनों को भी आप साबित कर सकते हैं, किसी एक को थीटा मानना है और आसानी से इसी तरह फॉर्मूला लगा के बदल जाएगा। समझ गए। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखिए 6 नंबर, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर में tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, जहाँ x इंटू वाई जो होगा
1 से छोटा होगा। यहाँ ध्यान रखना है कि इनका प्रोडक्ट जो होना चाहिए 1 से छोटा होना चाहिए, तभी यह परिभाषित होगा। और इसके अलावा और भी इसके फॉर्मूले हैं, अगर ये मैं कंडीशन बदल दूं तो और भी इसके फॉर्मूले हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इसका एक और फॉर्मूला हो जाएगा आपका, हो सकता है पाई प्लस में tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या हो जाएगा कि यदि x जो है 0 से बड़ा हो, y भी 0 से बड़ा हो और इनका प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो। यहाँ 1 से छोटा हो रहा था, प्रोडक्ट 1 से छोटा है, यहाँ 1 से बड़ा है, तब यहाँ पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज आ जा रहा है। अगर यही फॉर्मूला इसका और भी हो सकता है, माइनस पाई प्लस में tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। यह फॉर्मूला कब होगा? जब x 0 से छोटा हो, y भी 0 से छोटा हो, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो। यानी कहने का मतलब दोनों निगेटिव हो, x और y यहाँ पर अगर निगेटिव नंबर्स होंगे, निगेटिव होंगे, तब उसके लिए फॉर्मूला यह हो जाएगा। तो इसको मैंने प्रूव करा रखा है। अगर आपको ज्यादा डीपली जानने की जरूरत होगी, इन सबको भी जानने की जरूरत होगी, इसका 3 फॉर्मूला, यह भी हो गया, यह भी हो गया, यह भी हो गया, और भी फॉर्मूले निकल सकते हैं। तो मैंने ज्यादा डीपली आपको केसी सिन्हा में पढ़ा रखा है। एनसीईआरटी में तो हमें जितना यूज है उतना बस हमें जानना है अभी, ठीक है। अगर आपको ज्यादा डीपली जानना होगा तो आप केसी सिन्हा का जाकर सोल्यूशन देखना, वहां पे मैंने सारा कुछ बता रखा है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। लेट मैं इसके बारे में बात करूं, इसको छोड़ देता हूं, ठीक है। इसके बारे में मैंने केसी सिन्हा में पढ़ा रखा है, जाके देख सकते हैं आप। वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, केसी सिन्हा भी। चलिए इसको देखो, मैं यहाँ पर मान लूंगा, सॉरी, tan इनवर्स x को, tan इनवर्स x को a और tan इनवर्स y को b मान लेता हूँ। तो ये उधर चला जाएगा क्योंकि इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan a और यहाँ y बराबर में लिख सकते हैं tan b, ठीक है। चलिए अब याद होना चाहिए आपको, फॉर्मूला मैंने पढ़ा रखा है tan a प्लस b का, क्लास 11th में। tan a प्लस में tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू में tan b, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा tan a प्लस b बराबर tan a का वैल्यू x है, tan b का वैल्यू y बटा में 1 माइनस एक्स वाई। इसको उधर ले जाएंगे तो a प्लस b बराबर में हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, a के जगह पे वैल्यू रख दो tan इनवर्स x और b के जगह पे tan इनवर्स y, क्योंकि हम लोग ऊपर माने हुए थे। यहाँ से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर में हो गया tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई। समझ गए? तो इसको आप याद रखोगे। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, उसी का माइनस वाला, tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस वाई बटा में 1 प्लस एक्स वाई। यह कब? जब एक्स वाई के प्रोडक्ट जो होगा वह -1 से बड़ा हो, तब इसके लिए। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, लेट tan इनवर्स x को यहाँ पर a मान लो और tan इनवर्स y को b मान लो, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा tan a एंड y का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा tan b हो जाएगा। चलिए tan a माइनस b के फॉर्मूले को याद करते हैं 11th में। तो हमें याद होना चाहिए tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। चलिए मैं यहाँ tan a और tan b का वैल्यू रखता हूँ, यहाँ पे रखो x देखो और y है माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ से a माइनस b बराबर में हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई बटा में 1 प्लस एक्स वाई। a और b का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो a और b का वैल्यू यहाँ पे tan इनवर्स x और tan इनवर्स y है। तो tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई बटा में 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। चलिए समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अगला प्रॉपर्टी 8 नंबर, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। क्या होता है? साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब यह होता है? जब x जो है -1 से बड़ा हो या उसके बराबर हो, x जो है -1 से बड़ा है उसके बराबर, और y जो है 1 और 1 से छोटा हो, और दोनों का वर्ग का योग जो है 1 से छोटा हो, और दोनों का प्रोडक्ट 0 से छोटा हो, और दोनों के वर्गों का योग 1 से बड़ा हो, तब, ठीक है। यह कंडीशन या यह कंडीशन दोनों में से कोई एक रहेगा, तब यह फॉर्मूला लगेगा, ताकि यह दोनों पर ट्रू हो सके। इसके लिए एक कंडीशन दिया, तो मैंने पहले ही बोला कि आपको उतने कंडीशन से मतलब नहीं है। तो ध्यान रखना, यहाँ x जो है -1 से बड़ा और y 1 से छोटा, और दोनों के वर्गों का योग 1 से छोटा हो, या दोनों का प्रोडक्ट 0 से छोटा हो और दोनों के वर्गों का योग 1 से बड़ा हो। तो यह कंडीशन हो या यह कंडीशन हो, दोनों के लिए यह ट्रू है।
चलिए इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पे मैं मान लूंगा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स को थीटा एंड साइन इन सॉरी ए बी मानता हूँ, ठीक रहेगा। थीटा फाइव लेके चलूंगा तो गड़बड़ अच्छा नहीं लगेगा थोड़ा सा। साइन इनवर्स वाई को बी, तो यहाँ से एक्स बराबर में हो जाएगा आपका साइन ए एंड वाई बराबर में हो जाएगा यहाँ से साइन बी। चलिए तो अब मैं यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाता हूँ, क्लास 11 में हमने पढ़ा हुआ है। साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी, यही ना होगा आपका। चलिए अब यहाँ पे देखो साइन ए प्लस बी बराबर में साइन ए ऐसे ही छोड़ दो। अच्छा मैं यहाँ पर कॉस बी को रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कर सकता हूँ, यहाँ कॉस ए को रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर सकता हूँ, और इंटू में आपका बाहर है साइन बी। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि देखो साइन ए और साइन बी का वैल्यू हमारे पास है, इसलिए कॉस वाले को चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। अब चलिए साइन ए प्लस बी बराबर में साइन ए का वैल्यू यहाँ पे एक्स हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन बी का वैल्यू वाई हो जाएगा, प्लस रूट अंडर साइन ए का वैल्यू एक्स है तो एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे वाई। तो यानी कि मैं इसको उधर ले जाऊँ तो यहाँ से ए प्लस बी बराबर में हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई को पहले लिख लेता हूँ और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना है। अब देखिए यहाँ पे ए और बी का वैल्यू रख दो, साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई जो शुरू में हम लोग माने थे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई बराबर में साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह प्रूफ हो गया। चलते हैं अगले प्रॉपर्टी की ओर। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं 9 नंबर। यहाँ भी देखो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई क्या है, चलो इसको साबित करते हैं सीधे। यहाँ पे हम लोग मान लेंगे साइन इनवर्स एक्स को ए और साइन इनवर्स वाई को बी, ठीक है। यहाँ से एक्स बराबर में साइन ए हो जाएगा, वाई बराबर में साइन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले की बात करता हूँ। तो होता है फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही ना। चलिए यहाँ पे लगाते हैं साइन ए माइनस बी। यहाँ पे देखो साइन ए और कॉस वाले को चेंज कर देंगे ना, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस कॉस ए वाले को चेंज कर देंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और इंटू में आपका साइन बी है। चलिए यहाँ पे इसका वैल्यू रखते हैं, ठीक है। चलिए इसको लिख देते हैं साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए का वैल्यू एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई, इसका वैल्यू है साइन बी का, और माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स और यहाँ पर वाई। तो इसे हम लोग साइन को साइन इनवर्स उधर ले कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई, इसको पहले भी देते हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए और बी का वैल्यू रखते हैं, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और माइनस में साइन इनवर्स वाई बराबर में साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही ना हमें साबित करना था, समझ गए। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी बचे हुए प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।